अस्सलाम वालेकुम और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। बेटा आपका ये हाल किसने किया? कश्मीर में ज़्यादती का निशाना बनने वाली 4 साला बच्ची के अल्फाज ने दिल दहला दिए। खुद भी ज़्यादती का निशाना बनने वाली वालदा बच्ची के ऊपर होने वाले जुल्म का सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। तफसीलात में जानने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लें। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिले बयान है। बताया गया है कि कराची के जिना अस्पताल में काम करने वाली खातून को 40,000 रुपए के एवज किसी की देखभाल की नौकरी की लालच देकर 25 अक्टूबर को कश्मीर बुलाया गया। खातून की उन अफराद से जिना अस्पताल में मुलाकात हुई थी। पुलिस अफसर के मुताबिक मुलजिमान ने खातून को 15 रोज तक अगवा किए रखा। इस दौरान खातून और उसकी बच्ची के साथ अगवाकारों ने ज्यादती की। 15 रोज बाद उन्होंने खातून को बच्ची के बगैर रिहा कर दिया और कहा कि वो कराची जाकर मजीद खवातीन लेकर आए वरना उसकी बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा। मुतासरा खातून ने कश्मीर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने रफीक मलिक की रिहाइशगाह पर छापा मारा, जहां उस खातून ने 3 अफराद को देखा, जिनमें से 2 की शनाख्त बतौर मोहम्मद रफीक मलिक और खैरुल्लाह बुगटी हुई, जबकि तीसरे को पहचाना नहीं जा सका। कश्मीर पुलिस ने रफीक मलिक के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 376, 344, 420 और 34 के तहत केस रजिस्टर किया है। पुलिस ने बताया कि रफीक मलिक कश्मीर का रिहायशी है और वहां का जमींदार है। सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से चंद ट्रेंड्स गर्दिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए सारिफीन मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें बच्ची अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बता रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वालदा अपनी कम सिन बच्ची से सवाल करती हैं कि बेटा मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया। माँ के सवाल पर बच्ची ने रोते हुए कहा कि अंकल ने। वहशियाना तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बच्ची की बातें सुनकर वालदा धाड़े मार मार कर रोने लगी। इस दौरान बच्ची अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में भी बताती हुई दिखाई दे रही है। वालदा बच्ची का जिस्म देखकर कांप उठी और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सारिफीन का कहना है कि अब ज़्यादती करने वालों के साथ नरमी बरतने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। ऐसे सफाक दरिंदों को सज़ा देने के लिए सख्त कानून लाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात में कमी लाई जा सके। इस बारे में एक और भी खबर सामने आई है कि मोहम्मद बख्श पुलिस ऑफिसर, जिसने जिनसी दरिंदों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी भी दांव पर लगा दी है। एक छोटे थानेदार को पता चला तो इसने एक मुश्किल तरीन फैसला किया। मुल्जिम बाअसर थे, इन पर हाथ डालना आसान ना था। इनको ट्रैप करने के लिए उसने अपनी बेटी को सामने कर दिया। कश्मीर में मुतासरा खातून के जरिए इस दरिंदे से मोहम्मद बख्श, जो कि ASI है, ने अपनी बेटी की बात करवाई। यूं पुलिस ने हिम्मत करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ किया है कि इसे इलाके के नामवर सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल है। इस कहानी में हमारे माशरे के कितने रंगों की अक्कासी होती है। एक बेबस माँ जो खुद भी पामाल हुई और उसकी आंखों के सामने उसकी 4 साला बेटी जो उसकी लख्ते जिगर थी, उसकी इज्जत को भी पामाल किया गया। माशरा है या जंगल, जब जहाँ किसी का दिल चाहता है बेबस खवातीन और मासूम बच्चियों को दिन दहाड़े उठाता है और रोंद कर कचरे की किसी ढेर में फेंक देता है। कैसे जालिम हैं वो बाअसर शख्सियात जो ऐसे दरिंदों की पुष्टपनाही भी करते हैं और इनके साथ मिलकर ऐश भी करते हैं। ASI और पुलिस को क्यों कर सलाम ना किया जाए, जिसने एक बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों को कटहरे में लाने की खातिर अपनी बेटी की ज़िंदगी भी दांव पर लगा दी। मोहम्मद बख्श, आप इस बेहिस मुनाफिकत से अटे माशरे में ताज़ा हवा के झोंके की मानंद हो। आपने कौम के इज्तिमाई गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया है। मोहम्मद बख्श की बाहिम्मत बच्ची के लिए हुकूमत सिंध की तरफ से 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है और बच्ची के बैरून मुल्क तालीम के तमाम अखराजात भी हुकूमत उठाएगी। जहां तक भी बच्ची तालीम हासिल करना चाहेगी, हुकूमत उसके तमाम तर अखराजात उठाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए और साफ डिजिटल के साथ रहें।